नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत आने वाले व्यादेश के बारे में चर्चा करेंगे। व्यादेश क्या होता है, किसे कहते हैं व्यादेश? सबसे पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यादेश एक इंजेक्शन होता है। व्यादेश को अपन इंजेक्शन भी कहते हैं। व्यादेश का मतलब होता है कि व्यादेश व्यादेश एक ऐसी न्यायिक कार्रवाई या आदेशिका है जिसके द्वारा उस व्यक्ति को रोका जाता है जो किसी अन्य के अधिकारों का अतिलंघन करता है या करने की धमकी देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को रोकता है या उसका अतिलंघन करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान होता है या उसके दूसरे व्यक्ति के किसी अधिकारों का उल्लंघन करता है या उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है या ऐसा कोई अतिलंघन करने की किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, तो उस व्यक्ति को रोका जाता है जो ऐसी धमकी देता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो साधारणतया ये बताया गया है कि इस व्यादेश शब्द को कहीं पर भी स्पष्ट रूप से इसको नहीं बताया गया है। केवल इसकी एक व्याख्या यही मानी गई है कि ये एक न्यायिक कार्रवाई होती है या एक प्रकार की एक आदेशिका होती है जिससे कि कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिलंघन करता है उसको रोका जाता है या अगर कोई अतिलंघन करने की धमकी देता है तो उसे रोका जाता है। अब जहां पर बात आती है कि जो व्यादेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। व्यादेश सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अस्थायी व्यादेश, शाश्वत आदेश और आज्ञापक व्यादेश। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अस्थायी व्यादेश की। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की जो धारा 37(1) है उसके अनुसार ये बताया गया है कि ये एक ऐसा न्यायिक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने से न्यायालय द्वारा किसी विनिर्दिष्ट समय तक या न्यायालय के अगले आदेश तक निवारित किया जाता है। यानी ये जो अस्थायी आदेश है जिसको हम टेम्परेरी इंजेक्शन भी कहते हैं, तो उसका अर्थ है कि यह एक ऐसा आदेश है जिसमें न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जो किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को अतिलंघन करता है या उसे उसके अधिकारों के अतिलंघन करने की धमकी देता है, उस व्यक्ति को किसी निश्चित समय के लिए या न्यायालय के किसी अगले आदेश आने वाले जो न्यायालय जो अगला आदेश देगा उसके लिए यदि उसे रोका जाता है कि इतने समय तक आप ऐसा कार्य नहीं करोगे, यानी कि जो कार्य आपने किया है किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके अधिकारों का यदि अतिलंघन किया है या उसे किसी प्रकार की धमकी दी है जिससे उसके अधिकारों का अतिलंघन होता है, तो उस कार्य को वह विनिर्दिष्ट समय के लिए या जब तक न्यायालय यह आदेश देता है या जब तक न्यायालय कोई दूसरा आदेश न दे तब तक वह कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। अस्थायी आदेश, सबसे पहले बात आती है कि अस्थायी आदेश कब जारी किया जाता है। अस्थायी आदेश न्यायालय द्वारा तभी जारी किया जाता है जब कोई वाद या कार्रवाई न्यायालय में लंबित हो या वाद के किसी भी प्रक्रम में। हालांकि धारा 37(1) ये बताती है कि वाद के किसी भी प्रक्रम में, लेकिन वाद या कोई कार्रवाई है वो न्यायालय में लंबित होनी चाहिए। अस्थायी आदेश के लिए न्यायालय में वाद संस्थित किया जाना एक आवश्यकता है। बिना वाद संस्थित किए किसी प्रकार का अस्थायी आदेश नहीं दिया जाएगा। वाद संस्थित करने के दिन से लेकर किसी भी प्रक्रम में, अर्थात उस न्यायालय द्वारा वाद के अंतिम रूप से निपटारे तक अस्थायी आदेश है वो जारी किया जा सकता है। यानी वाद के किसी भी प्रक्रम में जब भी कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई में किसी भी समय वाद का जब तक अंतिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक ऐसा आदेश दिया जा सकता है जिसे अपन अस्थायी आदेश कहते हैं। अस्थायी आदेश के संबंध में ही धारा 39 में जो सिविल प्रक्रिया संहिता की है उसमें भी बताया गया है कि अस्थायी आदेश क्या होता है और कब दिया जाता है। ये अपन आगे की जो आपकी जो कक्षाएं हैं उनमें अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अस्थायी आदेश कब दिया जा सकता है और क्यों दिया जा सकता है। इसमें आपको केवल अस्थायी आदेश के बारे में यही जानना है कि कहाँ कब यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकारों का अतिलंघन करता है या
उसकी जो कार्य जो कर रहा है उसका भंग करता है या उसे भंग करने की धमकी देता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में वाद संस्थित किया जाता है और वाद संस्थित करने के दौरान उस न्यायालय द्वारा ऐसा अस्थायी आदेश जारी किया जा सकता है कि वह निर्धारित समय तक या जब तक न्यायालय कोई अगला आदेश न दे दे तब तक उसे ये कार्य नहीं करने दिया जाएगा, उस कार्य करने से उस व्यक्ति को रोका जाएगा। अगला जो व्यादेश है वो है शाश्वत व्यादेश। शाश्वत का मतलब क्या है? लगातार। धारा 37(2) के अंतर्गत शाश्वत व्यादेश को स्पष्ट किया गया है तथा धारा 38 में शाश्वत आदेश कब दिया जा सकता है, कब उसको अलाउ किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले अपन इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि धारा 37(2) कौन सी धारा 37(2)? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37(2) के अनुसार वाद की सुनवाई और गुणावगुण के आधार पर दी गई डिक्री, वाद की सुनवाई या उसके गुणावगुण के आधार पर दी गई डिक्री द्वारा ही जो व्यादेश अनुदत्त किए जाते हैं, डिक्री के साथ में जो आदेश दिए जाते हैं, इसके अंतर्गत प्रतिवादी का कोई ऐसा कार्य जो वादी के अधिकारों के प्रतिकूल है न करने के लिए शाश्वत काल के लिए उसे रोका जाता है। जैसे कि अस्थायी आदेश में क्या कहा गया था कि अस्थायी आदेश किसी निश्चित समय के लिए या न्यायालय जो अगला जो आदेश देगा उस आदेश तक के लिए ही उस व्यक्ति को कार्य करने से या कोई भी ऐसा कार्य करने से जिससे कि जो पीड़ित पक्षकार है उसको नुकसान हो रहा है उसके लिए उसे रोका जाता है। लेकिन ये जो शाश्वत आदेश है उसमें न्यायालय अंतिम जो वाद का अंतिम निपटारा हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में डिक्री के साथ में जब न्यायालय द्वारा जो डिक्री दी जाती है उस डिक्री के साथ में ही उस व्यक्ति को शाश्वत काल तक यानी आगे जो असीमित जो समय दिया गया है उस समय तक वह ऐसा कार्य नहीं करेगा। धारा 38 में ये बताया गया है कि किन दशाओं में शाश्वत आदेश जारी किया जा सकता है। नंबर 1 ये कि यह आदेश वादी को अपने पक्ष में बाध्यता को भंग को रोकने के लिए जारी किया जाता है। वादी को अपने पक्ष में बाध्यता, अपने पक्ष में मतलब यानी कि वह कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि दूसरा पक्षकार है वो उस पर कोई रोक लगा रहा है, तो उस रोक को हटाने के लिए भी यह आदेश दिया जा सकता है। ऐसी बाध्यता संविदा द्वारा भी उत्पन्न न हो, क्योंकि संविदा द्वारा उत्पन्न बाध्यताओं के भंग को रोकने के लिए वह आदेश नहीं जारी किया जाता है, अपितु संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए ही जो वाद दायर किया गया है वहीं पर शाश्वत आदेश जारी किया जा सकता है। जहां प्रतिवादी वादी का न्यासधारी है और वह वादी की संपत्ति में हस्तक्षेप कर रहा है या करने की उसे धमकी दे रहा है। यदि कोई प्रतिवादी है वो इस प्रकार का व्यक्ति है कि वह वादी का न्यासी है या उसका कोई एजेंट है और वह उसकी संपत्ति को कोई नुकसान कारित कर रहा है जिससे कि उस संपत्ति में कोई उसकी जो मूल्य है वो क्षीण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय शाश्वत आदेश जारी कर सकता है कि वह ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि वादी को किसी प्रकार का नुकसान हो। अगला जो व्यादेश है वो है आज्ञापक व्यादेश। आज्ञापक व्यादेश कौन सा आदेश हो, यानी जिसके लिए न्यायालय उससे किसी व्यक्ति को ऐसा व्यादेश जब जारी किया जाता है तो उसे एक तरह से आदेश देता है, आज्ञा देता है कि वह उस कार्य को अवश्य करे। धारा 39 के अनुसार जबकि किसी बाध्यता के भंग के निवारण करने के लिए कुछ ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय समर्थ है पालन विवश करना आवश्यक हो, तब न्यायालय परिवादित पक्ष को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों का पालन विवश करने के लिए व्यादेश अनुरोध कर सकेगा। यानी कि किसी भी पक्षकार को यदि कोई न्यायालय किसी बाध्यता के भंग के निवारण करने के लिए यदि कोई ऐसा व्यादेश जारी करता है जिससे कि वह व्यक्ति बाध्य हो जाए कि वह ऐसा कार्य करेगा, तो ऐसा जो व्यादेश होगा वो आज्ञापक व्यादेश होगा। ये दो प्रकार के होते हैं, आज्ञापक व्यादेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक व्यादेश और समादेशात्मक व्यादेश। निषेधात्मक व्यादेश वह होता है जिसमें न्यायालय प्रतिवादी को यह आदेश देता है कि वह बाध्यता से परिवादित भंग को आगे जारी नहीं रखेगा, यानी वह रोक देगा, ऐसा कोई भी भंग नहीं करेगा जिससे कि वादी को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है वह उसे रोकेगा। जबकि
समादेशात्मक व्यादेश वह होता है जिसमें न्यायालय प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह बाध्यता द्वारा अपेक्षित कार्यों का पालन करे, अर्थात उन्हें पूरा करे, यानी जो कार्य उसे दिया गया है उस कार्य को वह पूरा करेगा। यानी निषेधात्मक तो कि वह कार्य नहीं करे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे वादी को कोई नुकसान हो, और समादेशात्मक व्यादेश के अंतर्गत ये है कि वह ऐसा कार्य करेगा जिससे कि जो वादी है उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो, और न्यायालय आदेश देगा कि उसे ऐसा कार्य करना पड़ेगा। निषेधात्मक में उसे कार्य करने से रोका जाएगा और समादेशात्मक में उसे कार्य करने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने व्यादेश के बारे में चर्चा की। व्यादेश यानी कि 3 प्रकार के व्यादेश हैं: अस्थायी व्यादेश, शाश्वत आदेश और आज्ञापक आदेश। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। धन्यवाद।